हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से। आज के इस चैप्टर में जो मेरा टॉपिक होगा वो फॉर्मल चार्ज के बारे में होगा। फॉर्मल चार्ज तो प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, तमाम सारी बातों का बहुत डिस्कशन किया। तो यहाँ पर भी लुईस स्ट्रक्चर बनाने होंगे फॉर्मल चार्ज बनाने के लिए, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए। फॉर्मल चार्ज के निकालने के लिए हम फार्मूला बताएंगे, है ना। तो किस एटम पर पॉजिटिव होगा, किस एटम पर निगेटिव होगा, किस एटम पर जीरो होगा, तो या कोई चार्ज नहीं होगा, या चार्ज होगा तो कैसा चार्ज होगा, इसके लिए हम फॉर्मल चार्ज फार्मूले से इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। ये बहुत बढ़िया है, इससे हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी कर लेते हैं, या स्टेबल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का हम पता भी कर लेते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, फॉर्मल चार्ज की के बारे में जानकारी करने के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं एग्जामिनेशन में, अक्सर फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आ जाता है तो वे निकाल नहीं पाते। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको हर एटम का एटॉमिक नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। अब एटॉमिक नंबर मालूम हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो प्यारे बच्चों। तो बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी नहीं कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब ये है कि उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फार्मूला में देखते हैं जो है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसी चैप्टर से बहुत से टॉपिक का हमने डिस्कशन किया। आज मेरा जो टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, एफसी फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूलर आयन, या मॉलिक्यूल हो या कोई आयन हो, उसमें एटम पर कितना चार्ज है, कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज है कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। चार्ज को नहीं, जीरो चार्ज माने कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है ना। तो देखते हैं। तो कॉपी कलम लेके प्यारे बच्चों बैठ जाओ और एक एक पॉइंट को समझ के लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of that atom in the free state and the number of electrons assigned to that atom in the Lewis structure, assuming that in each shared pair of electrons the atom has one electron of its own and the lone pair on it belongs to it completely। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मल चार्ज जो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन सब के बीच का एक रिलेशन है। देखिए, ये फॉर्मल चार्ज है इज इक्वल टू टोटल नंबर किसी भी एटम का ना, किसी पर्टिकुलर एटम का, किसी भी फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम है ना, ऑफ एनी एटम कह लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम्स। उस एटम का जब फ्री स्टेट में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका ले लीजिए, फिर माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लोन पेयर। तो बॉन्ड बनाने पर क्या उस एटम पर कुछ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो उसको ले लीजिए, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आप ध्यान से लिखा हुआ लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर माइनस, चूँकि यहाँ नहीं आ पाया तो यहाँ लिखा हूँ माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहिए चाहे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लोन पेयर कहेंगे या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब इतना बड़ा वर्ड है, इसको हम छोटे में लिखा गए हैं एफ सी इक्वल टू वी माइनस एल माइनस हाफ एस। वी क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। एल क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एस क्या है? एस माने शेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाफ। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों। मेन चीज़ आप इसी फार्मूला को वी माइनस एल माइनस, सब कोई प्लस नहीं रहेगा फार्मूला में, वी माइनस एल माइनस हाफ एस, ये फार्मूला आप नोट करें। तो हम एग्जाम्पल देखिए आपको समझाते हैं फार्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है। आप पहले इसको नोट कर लो बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो वे आप लिख सकते हैं, जो फार्मूले में वी है ना, वी का मतलब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्री एटम, फ्री स्टेट में जब एटम है। एल क्या है? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ को कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट फार्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इन O3 मालिक्यूल। O3 माने ओजोन मालिक्यूल। तो प्यारे बच्चों, O3 मालिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 हैं। आपको खूब अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो आप देखिए कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा भाई। एक ऑक्सीजन का, पहले एक ऑक्सीजन ले लीजिए, एक सिंगल ऑक्सीजन ले लीजिए, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब 8 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हुआ है ना। तो एक ऑक्सीजन का, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा जो है 6 इंटू 3, तो 6 3 जाए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस O3 में। अब क्या है? लुईज स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों, ऐसा आप 18 इलेक्ट्रॉन से ही बनाइए, ताकि 18 इलेक्ट्रॉन से ही लुईज स्ट्रक्चर बन जाए। तो देखिए, ये ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है। तो पहले क्या काम किया? सबसे पहले सभी ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया। सिंगल बॉन्ड से किसी ऑक्सीजन का ऑर्बिट पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इसका देखिए यहाँ पे क्या है, 2 2 4 4 8, इसका ऑर्बिट पूरा हो गया। अब इस ऑक्सीजन का 2 4 6 2 8, इसका हो गया 2 2 4 2 6 2 8। ये सिंगल लुईज स्ट्रक्चर हमने बनाना सिखा दिया है। अब क्या करें कि जब 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो डबल बॉन्ड बनता है, मैंने बताया। टोटल शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 2 4। तो 4 का हाफ कर दो, 2 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2 माने डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे 2 है केवल, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 को 2 से डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 आएगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया। अब इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तब इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, है ना भाई। 3 ऑक्सीजन, तो उसका नाम दे देते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन। अच्छा, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का देखिए बन गया। बाकी ये इलेक्ट्रॉन रह गए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन रह गए, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन रह गया, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहाँ पे ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसको नहीं दिखाएंगे, बॉन्ड बन गया। अब इसके बाद ये जो है 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट पर जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन नंबर सेकेंड पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन नंबर थर्ड पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 पेयर, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा, अब इसको द एटम्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 मैंने बता ही दिया है। तो अब फार्मल चार्ज निकालेंगे। फार्मल चार्ज का फार्मूला वही है प्यारे बच्चों, वही फार्मूला है V माइनस एल माइनस हाफ एस, ये हो जाएगा FC। ये फार्मल चार्ज का ही फार्मूला है, ये फार्मल चार्ज का फार्मूला है V। ये मैं लिख दे रहा हूँ, V है V माइनस एल माइनस हाफ एस इज इक्वल टू FC। ये फार्मल चार्ज का फार्मूला है। अभी हमने पिछले
पेज पर दिखाया था। अब यही पर फार्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम की बात करो तो वी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन का, 6 होता है, तो 6 ले लिया भाई। अब एल क्या है, लोन पेयर, फर्स्ट ऑक्सीजन पर कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, पहले ऑक्सीजन पर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, -4 लिखा, फिर माइनस हाफ एस, तो एस माने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का कितना, पहले इलेक्ट्रॉन के साथ कितना इलेक्ट्रॉन शेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहला ऑक्सीजन है ना, ये पहला ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, एक पहला ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कुल टोटल 4, 1 2 3 4, तो -12 × 4, तो 2 2 जा 4 कट गया, ये यहाँ 2 आया, तो 6 -4 -2, तो -4 -2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 में से 6 हो गया 0, माने इस ऑक्सीजन पर 0 चार्ज हुआ। बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑक्सीजन पर जो है 0 चार्ज आया, क्या आया चार्ज, 0 आया बेटा, 0 चार्ज आया, फर्स्ट ऑक्सीजन पर 0 चार्ज आया। अब सेकेंड ऑक्सीजन पर चलें, तो सेकेंड ऑक्सीजन, फिर वही सेकेंड ऑक्सीजन का, चाहे जो भी ऑक्सीजन हो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होता है, तो फार्मल चार्ज ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम, तो वी माने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही बात। अब एल माने लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना है, 1 है, सेकेंड ऑक्सीजन पर 1 लोन पेयर है, तो 1 लोन पेयर में कई इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, तो 6 -2 हो गया, है ना, 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो 2 आ गया। फिर माइनस क्या है, हाफ एस है, एस माने शेयर्ड, तो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भैया, 4 यहाँ पर है, इधर 4 है और इधर 2 है, 4 और 2 6, तो 2 3 जा 6, तो कितना आया, 6 -2 -3। आप समझ रहे हैं ना, इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, 4 यहाँ शेयर हैं, आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 और 2 यहाँ, तो 4 2 6 हो गया, इसीलिए 6 लिखा है ना, 2 3 जा 6, यहाँ कट गया, तो 3 और 2 5, -5, 6 में से 5 गए, 1 हो जाएगा, +1, यानी इस पर +1 चार्ज रहेगा, सेकेंड ऑक्सीजन पर +1 चार्ज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पर देखिए, फार्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका भी 6 ही रहेगा, है ना, इसका 6 रहेगा। तो अब आए जाए जो है लोन पेयर कितने हैं, 2 2 4 2 6, -6 हो गया। फिर बॉन्ड पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो 2 2 जा ये 1 हो, सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आया, तो -6 -1 ये हो जाएगा 7, तो ये 6 -7 का मतलब होता है प्यारे बच्चों -1 आ गया, यहाँ पर -1 चार्ज यहाँ पर आ गया है, मतलब थर्ड ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज आएगा। आपने देखा कि फर्स्ट ऑक्सीजन पर 0 चार्ज आया, फर्स्ट ऑक्सीजन पर 0 आया, सेकेंड पर +1 आया, थर्ड पर -1 का चार्ज आ गया। इस तरह से पूरा आपका फार्मूला कैसे रहा भाई, यहाँ पर जो है पहले पर 0 चार्ज आया, दूसरे पर जो है 1 प्लस चार्ज आया, और तीसरे पर -1 चार्ज आया। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट पर 0 चार्ज, सेकेंड पर +1, थर्ड पर -1 चार्ज आया है। तो ये रहा आंसर प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, फार्मूला बहुत ज़रूरी है, इसमें फार्मूला और एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ताकि आप वैल्यू को रख करके अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। बहुत ही आसान है, केवल प्रैक्टिस करने की बात है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फार्मल चार्ज ऑन सल्फर इन हाइड्रोजन सल्फेट आयन एंड क्लोरीन इन हाइड्रोजन टेट्राक्लोराइड आयन। देखिए ये है HClO4, इसमें है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गया, तो अभी पहला है, ये दूसरा है, तो पहले हम पहले का सॉल्व करते हैं। फॉर HSO4 सल्फर का फार्मल चार्ज निकालना है, यहाँ पर सभी एटम का नहीं निकालना है, सल्फर का निकालना है।
तो प्यारे बच्चों पहले तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 आया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16 होता है तो 2 8 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं सर्किल कर दे रहा हूँ। फिर क्या आया है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 है ना, तो एक ऑक्सीजन का मैं दिखा दे रहा हूँ। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2 और 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आया। और निगेटिव चार्ज कितना है, 1 निगेटिव चार्ज है, 1 निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का 1, सल्फर 1 है ना तो 6, और फिर प्लस जो है ऑक्सीजन कितना है, 4 है। एक ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है प्यारे बच्चों, 6 है। तो 6 4 जा 24, और प्लस 1 ही कहाँ से आया, प्लस 1 एक माइनस चार्ज है भाई, 1 निगेटिव चार्ज, टोटल बन गया। मैंने निकालने बताया था, आप देखो चेक कर लो। 6 1 7 1 8, 8 4 12, और कैरी 1 2 और 1 3, यानी 32 इलेक्ट्रॉन टोटल मिले, 32 है ना। अब लुईज स्ट्रक्चर आप बना लो, ठीक है। सबका ऑक्टेट पूरा, कार्नर में एक हाइड्रोजन है उसका डपलेट हो जाएगा, बाकी सभी कार्नर पर ऑक्सीजन एटम है। सेंट्रल मेटल सल्फर हो जाएगा, सेंट्रल मेटल सल्फर हो जाएगा जो कि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो पहले देखिए प्यारे बच्चों, कार्नर एटम ऑक्सीजन लगा दीजिए, सबका ऑक्टेट पूरा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। एक ऑक्सीजन पर, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे, किसी एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लगा दो, एक सी, ठीक है। तब आप चेक कर लो, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप चेक भी कर सकते हैं पूरा, देखिए यहाँ पे 8 ये हो गए, और 8 ये हो गए 16, और 8 ये हो गए, तो 8 24, और 8 चौक 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, सबका ऑक्टेट हो गया पूरा जो है। अब आप क्या काम करें, सल्फर का चूँकि हमको निकालना है, तो सल्फर का एफ सी ऑन सल्फर एटम B-L माइनस हाफ S, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, 6 लिखा। सल्फर पर देखिए कोई लोन पेयर है ना, क्योंकि सल्फर तो प्यारे बच्चों सेंटर में है ना, तो सल्फर पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, तो आप 0 लिखो, -0। फिर माइनस शेयर्ड पेयर कितने हैं, शेयर्ड पेयर प्यारे बच्चों सल्फर के जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर है 2 इधर 6, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 4, 4 2 6, 6 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं सल्फर के। देखिए आप इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है 4, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है 6, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है 8। इस तरह से सल्फर के पूरा 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। अब कैलकुलेट कर दो, 2 4 जा 8 कट गया, तो 6 - 4 = +2, यानी सल्फर पर +2 का फार्मल चार्ज होगा, +2 का फार्मल चार्ज होगा। ये आपका आंसर रहा, ये आपका आंसर रहा प्यारे बच्चों। अब चलिए इसमें HClO4 में क्लोरीन का हम फार्मल चार्ज निकालेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कितने एटम है, हाइड्रोजन क्लोरीन ऑक्सीजन। तो भाई देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। हम सर्किल कर दे रहे हैं जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 6, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। और नो एनी चार्ज, कोई चार्ज है इसमें, कोई चार्ज नहीं है, तो नो एनी चार्ज, यानी चार्ज 0 है। तो भैया आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल लो, एक हाइड्रोजन का हो गया, 7 क्लोरीन का हो गया, और 24 ऑक्सीजन का हो गया। क्योंकि आपको लगता होगा कि एक ऑक्सीजन का ना, यहाँ प्यारे बच्चों फार्मूले में 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 6 हो रहा है ना, एक ऑक्सीजन का 6 हो रहा है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 6 24 कर दिया हमने, है ना। आपको ये बड़ा अटपटा लगता होगा कि एक ऑक्सीजन का 6 है तो 6 क्यों नहीं लिखा। दरअसल आपके फार्मूले में HClO4 है ना, तो चारों ऑक्सीजन का ले लीजिए, तो 4 6 जा 24 ले लिया, सबको ऐड कर दिया, 32 इलेक्ट्रॉन मिल गया प्यारे बच्चों। अब लुईज स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा कि जो सबसे
जो क्लोरीन है जो सबसे कम नंबर होगा, सब हाइड्रोजन कभी होता नहीं, मैंने रूल में बताया था कि हाइड्रोजन कभी सेंट्रल मेटल नहीं होता, सेंट्रल एटम नहीं होता है। अब बचा ऑक्सीजन और क्लोरीन का, तो कायदे से कहिए क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम रहना चाहिए। बट ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो मैंने रूल में बताया था जिसका नंबर कम हो, क्लोरीन यहाँ पर कम है, ऑक्सीजन 4 है तो क्लोरीन 1 है, तो क्लोरीन को सेंटर में रहना पड़ेगा, क्लोरीन को प्यारे बच्चों सेंटर में रहना पड़ेगा। तो अब देखिए क्लोरीन का ऑक्टेट इधर से है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से देखें थोड़ा, चूँकि हम हाथ से बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, 6 हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से है, आपको दिख नहीं रहा होगा क्लोरीन। इस तरह से क्लोरीन का पहले सेंटर का देखिए, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 है ना, और कुल टोटल 32। अब सभी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, 2 तो है ही है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 है ना, और हाइड्रोजन का डबलेट है। अब यहाँ पर चूंकि आपको केवल क्लोरीन से मतलब है, क्लोरीन का फार्मल चार्ज निकालना है प्यारे बच्चों, तो वही फार्मूला लगा दो, V माइनस एल माइनस हाफ एस। क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, मैंने एक सर्किल कर रखा है, 7 रखा। क्लोरीन के ऊपर जो सेंटर में क्लोरीन है कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 हमने रख दिया। अब क्लोरीन के अगल बगल कुल कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, अरे भाई 2 2 4 2 6 2 8, इसीलिए हमने गोले बना दिया छोटा छोटा, ताकि आपको काउंट करने प्रॉब्लम ना हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, टोटल शेयर्ड, यस फॉर शेयर्ड, उसका हाफ कर दो, तो प्यारे बच्चों 7 रहेगा, 2 4 जा 8, तो 7 माइनस 4 यानी +3 फार्मल चार्ज होगा, क्लोरीन पर +3 का फार्मल चार्ज होगा प्यारे बच्चों। तो ये रहा, आप जो है नोट कर लें इसे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ, इस क्लोरीन पर जो है, इस क्लोरीन पर +3 का फार्मल चार्ज रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट द फार्मल चार्जेज ऑन एटम्स इन कार्बोनेट आयन एंड नाइट्राइट आयन। यहाँ पर जो आयन है, यहाँ पर सभी का फार्मल चार्ज निकालना होगा प्यारे बच्चों, सभी का फार्मल चार्ज। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि कार्बोनेट आयन को लेके चलते हैं। तो कार्बोनेट आयन, दो फॉर कार्बोनेट आयन CO3 आयन, फॉर कार्बोनेट आयन, पहले इसी को लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6 हो गया। अब कितने चार्ज हैं, निगेटिव चार्ज कितना है, -2 हो गया। आप देख रहे हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 3 है, ध्यान दीजिएगा, इसको मिस मत करिएगा, ये एक ऑक्सीजन का है। अब 6 3 जा 18 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं ये केवल एक ऑक्सीजन का लिखा हूँ। तो और टोटल निगेटिव चार्ज -2 है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज निगेटिव चार्ज, तो ये 4 हो गया कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस 6 × 3, ध्यान दीजिए 6 × 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 6 है तो 3 ऑक्सीजन, तो 6 3 जा 18, +2 कहाँ से आया, ये 2 माइनस चार्ज लगा है। तो ये सब मिल करके पूरा मिल गया 4 18 2, जो है 24 इलेक्ट्रॉन हो गया प्यारे बच्चों, 24 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, सेंट्रल एटम किसको बनाएंगे, कार्बन को, क्योंकि कार्बन का संख्या कम है, ऑक्सीजन 3 है तो कार्बन 1 है। तो जिसकी संख्या कम होती है, जिसका नंबर कम होता है, उसको सेंट्रल एटम हम एक्सेप्ट करते हैं। मैंने बताया था सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन को सेंटर में रख दिया, अब सबका ऑक्टेट पूरा कर दिया सभी ऑक्सीजन का। लेकिन एक ऑक्सीजन का पूरा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे हमने 4 4 इलेक्ट्रॉन कर दिया, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, चलिए भाई, और 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन के लिए। अब यहाँ पर जो है हो गया ये,
इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 4 8, है ना। तो इस तरह से कार्बन के साथ कुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 2 6 2 8। तो पहले एक एक ऑक्सीजन का निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम बी माइनस एल माइनस हाफ एस। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, 4 4 रखा। एल माने लोन पेयर, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, 0 रखा। फिर माइनस शेयर्ड पेयर, यस है ना। तो कार्बन के साथ कुल कितने शेयर्ड हैं, 2 2 4 और 4 8, 8 हो गया। 2 4 जा 8, यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। कार्बन पर फॉर्मल चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं है ना। अब बचे ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्डेड है, तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। तो ऐसा करें कि सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का दोनों बराबर है, तो हम फॉर्मल चार्ज ऑन सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। तो भैया इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, लिख लिया। और कितना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका ये 2 2 4 2 6, इसका भी 2 2 4 2 6, ये कभी में निकल जाएगा। और इतना शेयर्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ कितना शेयर्ड है, 2 है, 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया, 2 1 जा 2 कट गया, तो 6 और माइनस 1 7, 7 में से ये आ जाएगा -1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 6 माइनस 7 हो जाएगा भाई, 6 माइनस 6 -1 आ जाएगा। तो -6 -1 7 हो जाएगा, 7 में से 6 निकल जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी ये सिंगल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है ये -1 और यहाँ पर -1 चार्ज आएगा, इसीलिए तो -2 आया है। याद है, एक माइनस ये, एक माइनस ये, देखिए एक माइनस ये, एक माइनस ये, एक माइनस ये, दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, -2, है ना। अच्छा अब बचा हुआ है आपके पास कार्बन का, हो गया कार्बन का 0 आया, दोनों ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड एक साथ निकल गया भाई। जब सिंगल बॉन्डेड दोनों एक टाइप के हैं। अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ऑन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फार्मूला वही रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वही लिया जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ कुल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 है, 4 रखा हमने इस ऑक्सीजन के साथ। देखिए जो डबल बॉन्डेड है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, 4 है। फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस ऑक्सीजन के साथ, 4 हैं, 1 2 3 4, तो 4 है इंटू 2 2 जा 4, है ना प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 और -2, तो कितना हो जाएगा -6, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0, 4 2 6, 0 चार्ज हुआ, माने यहाँ पे 0 चार्ज रहेगा। तो इसी 2 ऑक्सीजन -2 हैं, ठीक है, ये रहा। अब आते हैं नाइट्राइट आयन की बात करते हैं। नाइट्राइट आयन जो अगला क्वेश्चन इसी में है, नाइट्राइट आयन की। तो फॉर नाइट्राइट आयन देखिए NO2, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन आपको साफ साफ दिख रहा है, एक निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। देखें तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 7 होता है, 2 5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है, आपको खूब पता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। लेकिन 2 ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। और एक निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है माई, ये इस सब को देखते हुए टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 6 दूनी 12, 2 ऑक्सीजन का और +1 एक निगेटिव चार्ज है, सबको टोटल कर लिया, 12 5 17, एक 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमको नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा आगे चलकर। पहले आप इतना नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक। तो अब देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कुल 18 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा 18 इलेक्ट्रॉन है। अभी आपने कैलकुलेट करके यहाँ पे निकाला है 18 इलेक्ट्रॉन, है ना ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये है, नाइट्रोजन को हम सेंटर में रखेंगे क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर कम है। टोटल नंबर तो कुल 2 ऑक्सीजन के, एक नाइट्रोजन के, जिसका नंबर कम होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं, है ना। तो अब नाइट्रोजन रखा और कुल 18 इलेक्ट्रॉन से हमें काम चलाना है। सभी कार्बन एटम का हमने ऑक्टेट पूरा कर दिया, 2 2 4 2 6 2 8, और नाइट्रोजन का 2 2 4 और 4 4 8, और ऑक्सीजन का 2 2 4 4 4 8। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो,
डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर रहे हैं तो 4 को 2 से डिवाइड किया जाए 2 आएगा, ये डबल बॉन्ड पड़ गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1 आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ टोटल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, 2 को 2 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो 1 माने सिंगल बॉन्ड। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, 4 को 2 से डिवाइड करो 2 आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आप देखो जो है पहले फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, तो वही V माइनस L माइनस हाफ S। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितना है आपको पता है, 5 है। अभी आप नाइट्रोजन पिछले देखो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, 1 है। तो एक लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है, 2, तो -2 हो गया। और माइनस हाफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इधर है, इस तरफ 4 है, 1 2 3 4 और 4 2 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं प्यारे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। 2 3 जा 6, तो 5 - 2 - 3 यानी 3 2 5, 5 - 5 बराबर 0 हो जाएगा। नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज कोई नहीं है। अब चलिए, अब ऑक्सीजन 2 टाइप का है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है। तो पहले सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं इस तरफ का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता ही है, हैं। और यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 2 2 4 2 6 लोन पेयर हो गया। शेयर्ड पेयर केवल यही है, यही शेयर्ड पेयर हैं 2 2, हाफ इंटू 2, ये हाफ फार्मूले का है। 2 1 जा 2 कट गया, यहाँ पर कितना आया, 6 - 6 - 1 यानी ये -7, 6 - 7 हो गया, -1 आ गया। इस ऑक्सीजन पर -1 का फॉर्मल चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पर -1 का फॉर्मल चार्ज होगा बेटा। अब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की बात आ गई, डबल बॉन्डेड। तो यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को ही निकाल लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6, और शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 हैं। देखिए यहाँ पर 4 हैं, 1 2 3 4 4 किया। और फिर शेयर्ड शेयर्ड पेयर कह रहे हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये गलत बोल दिया हमने। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 4 लिखा, और शेयर्ड पेयर भी 4 है, तो 4 लिखा, 2 2 जा 4, तो 6 - 4 - 2 0 आ गया। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज निकाल दिया है ना बेटा, फार्मूले के हिसाब से वैल्यू रखोगे। अब देखा जाए सिग्निफिकेंट ऑफ फॉर्मल चार्ज का क्या महत्व है। तो मेन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल चार्ज इज द कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेज इज दैट हेल्प द टू सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, मतलब दैट इज द वन विद द लीस्ट एनर्जी आउट ऑफ द डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर। The most stable is one which has the smallest formal charges on the atom। तो प्यारे बच्चों, वह ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें कम से कम फॉर्मल चार्जेज होगा। वह स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें कम से कम फॉर्मल चार्ज होगा, जिसमें कम से कम फॉर्मल चार्ज होगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें। आज के वीडियो में हमने फॉर्मल चार्ज का डिस्कशन किया, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, फार्मूला बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में किस तरह से यूज हो रहा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस तरह से यूज हो रहा है, शेयर पेयर इस तरह से कैलकुलेशन किया गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप इसे नोट कर लें, ठीक है।